हेलो साथियों, आप सबों को तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि अपना लोगों ने ऑप्टिक्स शुरू किए थे और ऑप्टिक्स में हमने आपको प्रकाश की बता दिए थे, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन बताए थे और उसमें तो कुछ सवाल थे विचलन से संबंधित और आपतन कोण परावर्तन कोण से संबंधित, उन्होंने आपको हम बता दिए थे। और आज को हम बताए थे, एक बात ही बताए थे, जब बताए थे फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र दर्पण में कहीं चुना जाता है, तब बताए थे दर्पण बनाएंगे और चेहरा देखेंगे और जिधर गोल उधर क्या पिएंगे, पीएफसी पिएंगे। ये सबको पिला दिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना है। सब आदमी स्टार्ट दीजिए, लिखिए अवतल दर्पण में किरण, जल्दी से लिखिए अवतल दर्पण में किरण, अवतल दर्पण में किरण, अवतल दर्पण में किरण। डैश मार देना है, इसको साथे साथे खींच लो पहले। चलिए सब पे जल्दी इतना खींचिए फुर्ती में। चलिए बना लिए। चलिए ध्यान से समझिए। अब क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर चार तरह से हम किरण गुजारते हैं ना। आप 10वां में पढ़े होंगे, जब फोकस के समांतर किरण गुजारते हैं, जब प्रधान से समांतर गुजारते हैं किरण को तो फोकस जाता है। इतना बात नहीं याद रखना है, यहाँ बस एक गाना में सबको सेट करते हैं, सबको वही चीज़ याद रखना है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, जो पीएफसी पहचानने के लिए दर्पण बनाएंगे और पेप्सी किधर पीजिएगा, जिधर गोल रहेगा उधर ने पीएफसी पीजिएगा, तो सब में पीजिए। चलिए सहज में से कर दीजिए, इतना सब कर सकते हैं ना। चलो हम किरण गुजारते हैं, ध्यान से देखिए। 10वां आप लोग को पढ़ा के लाए थे, जब ये कौन चीज़ है, प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर जो कोई किरण गुजारते हैं तो क्या होता है, फोकस से जाता है। परावर्तन में किसे गुजरता है, देखो एडजेक्ट फोकस जाना, ये ना फोकस सेट कितना अनौज गुजार देता है, फोकस से जाना जी, समझ गए ना। उसके बाद बताए थे जे अगर आपका मन है हम फोकस से किरण गुजार दे, फोकस से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम फोकस से किरण गुजार दें, फोकस से गुजार देंगे तो क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। बात समझ गए। देखिए अगर प्रधान अक्ष समांतर तो फोकस से गया, ऐसा नियम है। अगर जो है हम फोकस से गुजारे तो प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। उसके बाद देख लीजिए और बताए, जब समतल अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण को पड़ता केंद्र से गुजारते हैं तो उसी पर लौट जाता है। बताई थी बात भी। चलिए एक नियम और है, जो अगर ध्रुव से गुजारते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यह
अपरावर्तित हो जाते हैं, मतलब यह इकोन इकोन बराबर हो जाते हैं। लेकिन आप देख रखो, हम एक बात बोलते हैं, सब आदमी ध्यान सुनो, और यहाँ आके हम मिटा देंगे, सब फिक्र बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। आप ध्यान दो मेरे, लेकिन साथ साथ सब चलना। इधर एक बोलेंगे, दूसरा बोलेगा। बोल, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। यादवा बोल, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे। देख कहते मैजिक है तब। बोल, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, और दो पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। बोल, के लड़का यहाँ के सुना सकता है? सुन सकते हो? एक बार फिर ले ले, मंगनिया चिंगनिया हम सब बोलते हैं। बोल, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, अस्सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन को बराबर हो जाएंगे। अब एक बार हम बोलते हैं ध्यान से, तो नहीं बोला तब यहाँ का सुनाना है, समझे ना। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। खत्म हुआ। और झूठ फूट के लेता है, समांतर खींचते हैं, हेउ गुजारते हैं, कुछ खाली याद होना चाहिए। बोल, क्या आगे सुना सकते हो? फुर्ती में जल्दी आइए, जल्दी आइए, हम जल्दी आइए, कोई बात नहीं, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। कौन जल्दी आओ ना, कौन है करे? सीधे चलाएंगे एफ से हो गुजर जाएंगे, एफ से गुजारेंगे सीधे हो जाएंगे, सी पे चलाएंगे उसी पे लौट जाएंगे, पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। और कौन है जल्दी, कौन है जल्दी खुद में? सी पे चलाएंगे एफ पर सीधा बोलना है, सीधे चलाएंगे सीधे चलाएंगे एफ सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से जाएंगे एफ सीधे से लौट चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, जाएंगे, सी से चलाएंगे सी पर ही लौट जाएंगे, पी पे चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। हाँ। और कौन है बाबू, आओगे जल्दी जल्दी, फुर्ती में आइए। आस्ते साहब, कोई बात नहीं, बोलिए। सीधे चलाएंगे ऐप से हो जाएंगे, ऐप से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे सी से उसी पे लौट जाएंगे, पी पे चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप ध्यान दें और रहेगा। अच्छा, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी फुर्ती में। हाँ बोलिए। सीधे चलाएंगे ऐप से लौट ऐप से जाएंगे, ऐप से चलाएंगे सीधे लौट जाएंगे, सी पर चलाएंगे फिर उसी पे लौट जाएंगे, पी पे चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण। अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सवाल समझ लिए। बताइए, सबको याद हो गया पूरा? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? यहाँ किरण जो नहीं दिए हैं, किरण दे दीजिएगा ऐसे करके। तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, वो भाषा आपको याद नहीं रखना है, समझ गए? किरण खींचने की कितने नियम है? 4 नियम है। सीधा चलेंगे आप, सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, अस्सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। ये बतिया समझ में आया? सेम यही लो है उत्तल दर्पण में। जल्दी अस्टा लिखिए, उत्तल दर्पण में किरण, फुर्ती में लिखना, उत्तल दर्पण में किरण। उत्तल दर्पण में किरण, उत्तल दर्पण में किरण। बताओ, उत्तल दर्पण में किधर पेप्सी पिए थे? जिधर गोल उधर नहीं पिए थे? चल, तो कलाई अन्य की अन्य एना कहबे ना। अरे उत्तल दर्पण में चेहरा उठल से देखेंगे, अवतल में सुतल से देखेंगे। धस से बता देना। हाँ, पेप्सी अन्य पिएगा कौन है रे? जिधर उधर पिएंगे, पी या फांसी।
चलिए सब जल्दी फुर्ती मिल सब आदमी लिखे थे उत्तल दर्पण में किरण ये भी बनाइए इसको फिर खींचने में सेम वही गाना इसमें चलेगा। चलिए सारे उतार लिए होंगे, ध्यान दीजिए सेम वही बात है। क्या बताए बोलिए, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, कहने मतलब कि सर यहाँ कहाँ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना जी, तो वही बात ना है। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, देखो एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, और सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, और पी पर चलाएंगे तो आत्म को प्रार्थना के बराबर हो जाएंगे। ये बात हुआ क्लियर नहीं हुआ? जल्दी इसको लिख के आगे बताते समझ को। चलिए लिख लिए, चलिए सब आदमी स्टार्ट देंगे और लिखेंगे अवतल दर्पण में, स्टार्ट लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए कर लिए। देखिए अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है, लेकिन बच्चा के तरह 6 कंडीशन क्या लिखिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस बताते हैं, फोकस अनंत इतना न बस गने में सबको सेट करेंगे, सब यही याद करा लेंगे, समझ गए ना। तो सब हम आपको खींच के भी दिखाते हैं, देख लीजिए। मान के चलिए ये कौन सा दर्पण है, अरे गधा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। बताए थे दर्पण बना के चेहरा देख के तब न पेप्सी पियेंगे, तो पीएफसी पी लिए। चल अब मान चलिए हम कोई वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे और किरण मान के चलिए हम यहाँ से गुजारते हैं, यानी कि क्या बताया, ध्यान दीजिए बोलिए। सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, बोल सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, देखो प्रतिम यहाँ बन जाएंगे, नहीं बुझा। अरे सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, अब सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन जाएंगे, नहीं बतिया। अब बताओ मन होगा सर हम इसी ठूस के, तो कोई बात नहीं, तुमको जाना मनता नहीं, देख लो मैं चुरा मन से पीए पर गुजारे कि यहाँ गुजारे दो काट दो फिर यहीं कट गया, बस समझ ना। बहुत सारे तरीका से प्रतिबिंब बना सकते हैं। 10वां में तो एगो भी रटा होगा, यहाँ पर कम से कम 4 है ना, तो 4 कंडीशन हम इसका फिगर बना सकते हैं। कहने का मतलब आपका ऐसे ही हो, मान चलिए हम जो है एफ से गुजारेंगे ना, तो फिर भी इससे फिर ये गुजार देंगे, जितना उतना गुजार दीजिए, इतना क्या कीजिएगा, एक फिगर में सब खत्म करते हैं, ध्यान देना। चलिए इसको मिलाते हैं। चलिए सब आदमी बड़ा सा फिगर बनाएंगे कॉपी में, जितना बड़ा पन्ना होते हैं ना बने बोना। चलिए सब आदमी बनाएंगे। चलिए दर्पण बना के पेप्सी पी लीजिए, ठीक है, और जल्दी से बना लीजिए इसको, फुर्ती में बनाइए पर। चलिए ये सी है, ऐसे के खींचिएगा, यहाँ पर बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। सी से इधर चलिएगा तो छोटा बनेगा, इधर चलिएगा तब बड़ा बनेगा,
यधर से बनता है वास्तविक उल्टा, उधर चलिएगा तो काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। चलिए जल्दी कुर्ती में बनाइए। मेरा तो साइड में लिखते तो आप लिखिए उधर। लिखिए इसको। इसका और दो कंडीशन है। लिखिएगा। अनंत और सी के बीच, सी और एफ के बीच, कोई बात नहीं, इसको यहां लिख लेती है। सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच 3 हो गए। चौथा नंबर में लिखिएगा पी और एफ के बीच, ये दर्पण के पीछे हो जाएगा, पीछे। दर्पण के पीछे। बस इतने में 6 कंडीशन खत्म है। क्या वो लिखिएगा, इसी में सब खत्म है। एक बार हम बोल दे, ध्यान सुन ले इस बात में। अनंत और सी के बीच, सी और एफ के बीच। अनंत और सी के बीच, सी और एफ के बीच। चलिए कर लिए, बोलेंगे अब। ध्यान दो बहू, आपको यह बात पता है, जो अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, बताएं पहले भी, और अधिक जितना मात्रा दे सकते हैं। तो अब वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे तो अनंत से 2 समांतर किरण रहेंगी तो फोकस पकड़ेगा। इसका मतलब वस्तु जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। और जब फोकस पे वस्तु को तो कहाँ बनता प्रतिबिंब, अनंत पे बनता है। देखिए तो वही बात लिखा है, अनंत पर एफ पर, एफ पर अनंत पर। कहने का मतलब वस्तु जब अनंत पे था तो कहाँ बना, एफ पर। जब एफ पे रहेगा था, याद हुआ, बोल, अनंत पर एफ पर, सी पर, सी पर। मतलब कहने का मतलब है वस्तु को जब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है, सी बनता है। नहीं बोलते बात को, अतः पूरा साथ चलेंगे जानिए। तब उसके बाद है अनंत और सी के बीच। अगर हम अनंत और सी के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, और सी और एफ के बीच रहेंगे तो प्रतिबिंब का अनंत और सी के बीच बनेगा। उसके बाद है पी और एफ के बीच, मतलब पी और एफ के बीच रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनता है। नहीं समझ में आया? आप एक कंडीशन और समझिए, अवतल दर्पण में 2 बार प्रतिबिंब बराबर बनता है। आपके कब कब बनता है देख लीजिए। एक बार जब आप जो है ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन वो काल्पनिक सीधा बनता है। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम हजामत बनाने में करते हैं। बात समझ गए ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला बात चलिए बोलेंगे सब आदमी। बताइए अनंत पर एफ पर, तो अनंत पर एफ पर तो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा के बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा ही होगा, बहुत छोटा। बस समझ गए ना? तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसे याद तो ध्यान रखना, ई सी है और ये क्या है रे, एफ है। तो ध्यान दीजिए, एफ मन समझना है फ्राइडे,
क्या समझना है? देखो फ्राइडे का ना हमेशा होता है भात दाल भात दाल भात दाल, समझ गए ना। अब फ्राइडे के बाद क्या होता है? खिचड़ी चोखा खिचड़ी चोखा, बुझ गए ना। दुए दुए आइटम है, सभी याद रखना है, बात समझ गए ना। ध्यान दीजिए, पहला बार बोलेंगे अनंत पर एफ पर वास्तविक उल्टा छोटा, याद हुआ। उस बाद क्या बोलेंगे? सिप पर वास्तविक उल्टा बराबर, नहीं मेरी बात को। उसके बाद क्या बोलेंगे? अनंत और सी के बीच, तो अनंत बताइए कहाँ पे क्या बोलेंगे? अनंत और सी के बीच क्या होगा? वास्तविक उल्टा। अच्छा बताओ, यहाँ वस्तु से बड़ा हो छोटा पकड़े? छोटा ही होगा ना। उसके बाद सी और एफ के बीच रखेंगे तो वास्तविक उल्टा तो होगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बड़ा होगा, बस समझ गए ना। उसी प्रकार अगर यहाँ रखेंगे एफ पी और एफ के बीच तो क्या होगा? काल्पनिक सीधा, और क्या होगा? बड़ा। पूरा याद हुआ? जल्दी इसको फुर्ती में लिखिए, सर स्वाद में लिख लिए। चलिए क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये किस पेपर आए थे? अब तक तो कराए थे ना। चलिए अगला लिखिए, उत्तल दर्पण में, हाँ उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए सवाल में उत्तल दर्पण बना लेते हैं। और उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन है बाबू? मात्र दो ही कंडीशन है, समझ गए ना। दो तरह से फिगर बनते हैं इसमें। बताइए, दर्पण बना के पेप्सी से पियेंगे इधर उधर? हाँ, जिधर गोल रहेगा उधर पिए। जल्दी फुर्ती बने सवाल। लिखिए, ये काल्पनिक हुआ ना बात को। अनंत पर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस पे। और काल्पनिक सीधा छोटा। देखिए उत्तल दर्पण में खासियत है दोनों के छोटे बना, याद रखना। एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था, दोनों छोटे बनता है, लेकिन अवतल में कंडीशन दोनों है, छोटो बनता है बड़ो बनता है बड़ो, तीनों कंडीशन है, छोटो बड़ो बराबर हो, लेकिन ए में खाली छोटे बनता है ना। तो अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, काल्पनिक सीधा छोटा बनेगा, अनंत और पी के बीच बनेगा, और पी और एफ के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच काल्पनिक छोटा सीधा छोटा होगा, बस समझ गए ना। लिख लीजिए फुर्ती, दिक्कत है पूछ लीजिए। आशा करते सारे समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो किस किस में आपने बना लिए? अवतल में, उत्तल में। देखो आप भवन तरफ कोई मत ही कहना सर हम तो इतना मोटा आम पढ़े थे प्रतिबिंब के बनाने के नियम गुण। तो ध्यान दो बाबू, हम इतने मोटा आम दिए हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, दवाई कितना पिया जाता है? ज़्यादा कम पिया जाता है? कम ही पिया जाता है ना। तो वही बात आपको मट्ठा दिए, समझ गए ना। बस आपको यही चीज़, वो भाषा नहीं याद रखना। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस बनता है, बात भी छोटा उल्टा हंटा फलना ढिमका चमकी, बस समझ ना। जो लिखा है इसको याद रखना है, बस समझ गए। चलिए अवतल में बता दिए, उत्तल में बता दिए। अब लिखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब। इसको मिटा देना। देखो अभी क्वेश्चन हम बनाएंगे देंगे, सबको यहाँ आके बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। इसको मिटा दें। लिखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब।
लिख लिए समतल दर्पण प्रतिबिंब। चलिए समतल कैसा होता है, समतल से चेहरा देंगे तो समतल दर्पण, उठल से देंगे तो उत्तल, धसल देंगे तो अवतल। चलिए इधर कलाई कर दे बाबू। यहाँ एक वस्तु को हमें रख दिया, रख दिए। बताइए समतल दर्पण में जितना लंबाई के वस्तु उतनी लंबाई के प्रतिबिंब जितना दूरी पर उतनी दूरी पर होता है, सबको पता है बात। मान चलिए यहाँ बन गया प्रतिबिंब, बन गया ना। अब देखिए प्रकाश की किरण जब हम यहां से गुजारेंगे तो प्रकाश के परावर्तन नियम पर ऐसे परावर्तन हो जाएगा और ऐसे आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम यहाँ से किरण को गुजारेंगे तो ऐसे चले जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। बात समझ गए ना। तो आप बताइए समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब की स्थिति होगा क्या होगा। एमएथ हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है और वस्तु के न, काल्पनिक तो सीधा होगा, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर होगा। जल्दी लिख लीजिए इसको, प्रतिबिंब बनाइए। यहाँ लिख लीजिए प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बराबर। प्रतिबिंब बनाइए सब आदमी। चलिए कर लिए। जिसको यहाँ बुलाएंगे वो फिगर हम दे रहे हैं, सही और गलत बताना है, समझ गए ना। चलिए सबको हो गया होगा। अच्छा बहनों को जल्दी बनाइए, फुर्ती बनाइए। इसको मिटा देंगे ना, मिटा देते हैं। चलिए जिसको बुलाएंगे वो आएगा, हम बोल दिए। चल तुम आओ, तो बहुत बातें बना रहा था, तुम जल्दी आओ यहाँ पे। चल ले बताओ ये गलत है कि फिगर की सही है कि कुछ करना पड़ेगा इसमें। सही है, अच्छी बात है नलक बन। अच्छा थे गध बन, तू अरे गधा बन बताए थे सी पर चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, वने की कर जाएंगे गधा। तो वो ना चल गया जो भाग बतिया मठाया तू, देखा ना बतिया गधवान। अरे शीशे चलाते तो उसी पर जाते हैं, ये ना क्या कर जाएगा। देखा ना गधा, देख भुवन तक गधा देखे में ठीक ही लगे फिगर बाट। अभी हम 4 फिगर दे, चारों गलती कर गधा भवन। आप ध्यान दो, हम 5 क्वेश्चन तोरा बढ़िया से बता देते हैं और दुख के बात यह होगा 5 बढ़िया समझा के फेर देंगे, तू गलती करेगा। यहाँ से 12th के स्टैंडर्ड शुरू होते हैं, बुझ रहे हैं ना। क्या पहला क्वेश्चन देख कितना अच्छा से पढ़ाए थे, शीशे चलाएंगे उसी पर लौट जाएंगे, दिए तो वो ना चल गया तू, चल गया ना गधवान। चल सवाल देंगे। आप ध्यान दो बाबू, यहाँ पर हम झूठ मूठ के बैठ के नहीं करते रहेंगे R बराबर 2F F बराबर 2, सब नहीं। हम ऐसे थोड़ा एहन ट्रिक देंगे ना, ये सब लिखने की जरूरत ना, ऐसे लिखोगे, बुझ गया ना। चलिए पहला सवाल लिखिए, पहला जल्दी फुर्ती में। यहाँ के बहाना पर मटिया तही लतिया के चलिए कहाँ लिखिए लिखिए। एक अवतल दर्पण की, हाँ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऐसे लिखेंगे 20 मीटर ले लीजिए, 20 मीटर है 40 मीटर पर वस्तु रखने से 40 मीटर पर वस्तु रखने से
40 में वस्तु रखने से प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शनों दे देते हैं तोरा, 20 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर और डी में देंगे नन ऑफ दिस। देखो हम पहला बार बना के दिखाते हैं। फिगर अथी मतलब सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल जो ही पढ़ना। तो दर्पण बनाने में क्या लगता है, अरे दर्पण बना लेंगे, अच्छा देंगे पेप्सी पी लेंगे, कोई दिक्कत, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर चलेंगे, फिगर बना लेंगे और कलैया न कर देंगे और चेहरा देख लेंगे, एक बार पेप्सी पी लेंगे। पी लिया, जब शुभ शुभ काम करते तब कतनू छींक दो, क्वेश्चन आने वाला है यहाँ, समझ गया ना। जब करेंगे तब छींक कर देते। ध्यान दीजिए बाबू, तो आपको बताए थे रे बाबू, यही जो फोकस दूरी है और ध्रुव, फोकस ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो जितना दूरी बाबू ई है छे ओतबे इहो है, बुझ गए ना। तो आपको कितना दिया गया है जी, तो ई 20 होगा तो ई कहते होगा रे, तो 20 और 20 6 में 40, बुझा। आप ध्यान दोगे तब। और अगर थोड़ा हाईलाइट चलेंगे, अगर यह पूछ देता जे वस्तु किस जगह पर बने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देख ले कहाँ बनेगा, सी पर बनता। सी पर जब बन गया तो क्या बनेगा, वास्तविक, ऑप्शन देगा वास्तविक उल्टा सीधा, एक बात देगा वास्तविक उल्टा छोटा, तब देगा वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बराबर होगा। बुझ रहे कैसे चलेगा, तो देंगे तो बना लेगा। कहते तो हम बात पकड़ लिए हैं। देखिए इस सब लेवल के बता जो तब 5 चलेंगे, तब बोहनी पापत हो जाएगा हमारा, बुझ रहे हैं ना। दे सवाल, चल सवाल समय रहने देना। जहां पर तू फोकस किया था कारे 20 किया था, ओकरा खाली 8 कर देना है, बतिया सब समय रहेगा, समझ गए ना। चलो अब जो है हम इसको मिटाते हैं, हम ऑप्शन भी थोड़ा देते हैं और थोड़ा आ की बात बोलना पड़ेगा। चलिए चलो इतने रहने देते हैं। चलो सवाल में लिखा, ये बोलो हमको। एक ऑप्शन के समय और दे दीजिए, एक ऑप्शन और दे दीजिए डी में, काल्पनिक सीधा बराबर। चलो जल्दी आ जाओ, बोर्ड जल्दी फुर्ती में क्या आएगा। चलिए फुर्ती में आइए, कौन आओगे, कोई बात ना सकते हैं, आइएगा। ये तो कितना से बना सकते हो, अरे आओ ना, कदम सीख भी लेगा ना रे, कोई आएगा। ए नंबर में यहाँ आके बोलना पे, कौन हो, यहाँ टिक मारना पड़ेगा आकर के। हाँ चल आइए, हाँ लीजिए बनाइए, कौन होगा, मारिए इस पे। नहीं सी गलत है ना, आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए। ये आप यहाँ पे कितना है जी, 8 है। तो आप ही बताइए प्रतिबिंब कितना दूरी बना था बाबू, 40 बना था ना। अरे यहाँ से यहाँ कितना है रे, 40 था ना। आपको कितना दिया गया, 8। तो 8 है, आप बताइए आपको फोकस दूरी जो है यहाँ से यहाँ 40, तो 8 है। तो 8 कहाँ पे, यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, यहाँ पर कहाँ पाएगा 8। अरे ये दोनों के बीच में रहेगा ना रे। तो 8 मान चलो यहाँ टिक लेंगे, तो 8 यहाँ जाएंगे। तो वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनता है तो क्या बनता है, काल्पनिक सीधा। अब वस्तु से क्या बनता है, बड़ा। तो यहाँ बराबर दे दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ गए ना। तो कौन आंसर सही होगा, डी नंबर। कुछ बात समझ रहे हैं ना। इसी टाइप का सवाल सब बहुत जल्दी पे लिखिएगा और लिखा देखिए जल्दी फुर्ती में।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखने से 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब बनेगा। चलो ऑप्शन सेम ही रहेगा, कीजिए इसको, ऑप्शन सेम ही रहेगा। देखिए वहाँ जो पिछला सवाल में क्या लिखा है वो पढ़िए तो फिर से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 मीटर है। देखिए फोकस दूरी 20 ही रहने दीजिएगा, वस्तु 8 कीजिएगा, समझ गए ना, वस्तु 8 कीजिएगा। आप क्लियर हो गया होगा नहीं से बात को। अगला क्वेश्चन क्या लिखे थे? उसके बाद हाँ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हाँ 25 सेंटीमीटर वस्तु रखने से आप ध्यान दीजिए, आप समझो बात, देखो कितना अच्छा सवाल है। बताइए फोकस दूरी कितना है? 10। तो यहाँ कितना लीजिएगा? तो यहाँ भी कितना होगा? 10। आप वस्तु को कितना रखे हैं? तो देखिए 10 10 20 होता है, तो अन्य कहाँ की वस्तु को यहाँ रखिएगा। आप बताओ तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु होते हैं तो कैसा बनता है? वास्तविक तो बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वस्तु छोटा के बड़ा बनेगा, क्या बनेगा? तो क्या आंसर? सोचने हुआ। देखो इस तरह से सवाल सोचना है, बस समझ गए। तो इतना सवाल नहीं पचा कर रखिएगा। आज हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे सवाल लेकर हम आएंगे, बस में ना। तब तक आप इसको देखिए। ओके, धन्यवाद।